आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है और कई दल एक मंच पर साथ आने को तैयार हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कई मौकों पर संकेत दे चुके हैं, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ तो उसे राज्य में कुछ सीटें ही दी जाएंगी। उनका दावा है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार सिमट चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी को तैयार होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन पाएगी। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात की गवाही देते हैं। राज्य में बिना बसपा के कोई गठबंधन अपना पूर्ण आकार लेता नहीं दिख रहा है। ये बात सच है कि बीते 3 बार से बसपा को विधानसभा चुनाव में साल 2014 के बाद से लोकसभा चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि पार्टी का अपना वोट बैंक है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा के खाते में सिर्फ 0 आया था, तब भी उसे 19.77% वोट मिले थे। वहीं साल 2019 में जब राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ बसपा ने गठबंधन किए तो सिर्फ 19.43% मतों पर ही पार्टी के 10 सांसद जीत गए। दावा किया जाता है कि राज्य में 20% आबादी दलितों की है, वहीं 18% मुस्लिम है। ऐसा माना जाता है कि बसपा के दलित वोट बैंक में बीजेपी ने सेंध लगा दी है। वहीं मुस्लिमों के वोट पर सपा और बसपा का हिस्सा साझा है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर नहीं हो सकता है। इन सबके बीच मायावती के कुछ फैसलों से ये संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभावित गठबंधन का वो और उनकी पार्टी हिस्सा नहीं होगी, चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में विधान परिषद की सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा पर आरोप लगाने की बात। दोनों ही मुद्दों पर ही बसपा की प्रतिक्रिया से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है। वहीं बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार पर तंज कसते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़ों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भी सपा से सावधान रहने की अपील की। बसपा प्रमुख ने मंगलवार को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, सपा और इनके सरकारों के दौरान ऐसे ही संकीर्ण और घृणित राजनीति के कारण दलितों अन्य पिछड़ों का काफी अहित होता रहा है। उन्होंने कहा, इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।